नहीं है, ये 1962 की हिंदुस्तानी फौज नहीं है, ये फौज अभी की है 2020 की। और यहां एक और मुद्दा आता है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैं प्रेजेंट सरकार से बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। इससे बेहतर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका नहीं मिल सकता है। आज उनके मिनिस्टर बैठा हुआ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसने क्या कहा, इंडियंस ने हमारे लोगों को उकसाया और इंडियंस ने हमारे घुसपैठ की, हमारे एरिया में आने की। यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इनको बहुत क्लियर है, डिप्लोमेटिक लेवल एक है, सुझाव है भारत सरकार को वही है, जब तक आप मिलिट्री एक्शन से इनकी गर्दन नहीं दबाएंगे ना, जब तक इनकी छाती पे पैर नहीं रखेंगे, ये दब के बात नहीं करेंगे। क्योंकि इनका बहुत क्लियर हो गया है कि अभी यहां पर वैली में घुसो और इसके बाद, क्योंकि इनकी क्यों हवा खराब है, हाइट हमें मिल रही है, क्योंकि हमारे पास बेनिफिट्स है, हमारे पास स्ट्रैटेजिकल जो पॉइंट्स है ना, वो ये लेना चाहते हैं और पूरा कोविड-19 से सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। और दूसरा एक मैटर है, बहुत सिंपल है भाई, जब तक ये मार नहीं रहे थे बात अलग थी, लेकिन अगर आज आपने रिएक्शन नहीं किया तो यहां बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और एक और बड़ी बात यह है, चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत्। इसका जिस्ट ये है कि दुष्ट के प्रति, ये जो हिंसा करने आया उसके प्रति हिंसा करना कोई अपराध नहीं है। इनको घुस के चीनियों को मारना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे चिंदी चोर को हम जवाब देते आए, बात अलग है, लेकिन अब बात है चाइना को जवाब उनकी भाषा में देना पड़ेगा। आप मोराइल डाउन हो जाएगा वरना फौज का। मुझे ये भी पता है, अभी आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह जी की, सीडीएस साहब की, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज के तीनों चीफ की, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उनकी, सभी की बैठक हुई है। देखिए, आप डिप्लोमेटिक लेवल समझाइए, लेकिन आर्मी को अब आपको छूट देना पड़ेगी, बिकॉज द आर्मी इज सपोज टू रिटेलिएट राइट नाउ। आप एक सीओ लेवल के आदमी के मरने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा यहाँ पर कंसर्न है, अब तुम लोग जो व्यूअर्स है, जो इस देश के नागरिक, वो एक बात ध्यान रखना, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। अगर दबाव की जरूरत है तो दबाव बनाना चाहिए सोशल मीडिया पर आपको, लेकिन ये शहादतों को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो मरे हैं हम जैसे सब लोगों के लिए, कि यहां पर इतने पैंडेमिक के माहौल में हम सब सुरक्षित रह सके और हमारी जमीन का 1 इंच भी वो चीनी ना ले सके। इसलिए कर्नल साहब और ऐसे उतने पूरे ट्रूप्स जो है ना वहां पर, वो आपके लिए, हमारे लिए जान देने खड़ा है। हमारी कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो है कि हम सरकार से कम मांग करें इस बात की। और दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है जो हर बार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल उठाने लगते हैं या हर बार ये सबूत मांगने लगते हैं। सुनो, मैं बहुत क्लियरली सुन लो तुम लोग, अगर किसी चीज में तो इकट्ठे हो जाओ। आप लोग भाषाएं बिगड़वाते हैं यार। बहुत इज्जत से कोशिश करता हूं कि हर बार आप लोगों को समझाएं यार, हम एक देश के तौर पर, दुश्मन तो कॉमन है ना, वो दुश्मन बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी है, इनका दुश्मन नहीं है, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, इस भारत माता का दुश्मन है। कम से कम इस पे तो इकट्ठे हो जाइए। और जो लोग सवाल मांगते हैं ना, एक काम करना चाहिए भारत सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी सवाल करे, इन लोगों को ना वहीं पर जाकर 2-4 दिन के लिए जरा नौकरी करवाओगे, तब समझ में आएगा। रहोगे इधर पे तब तुम्हें अंदर से ना हवा निकलेगी तुम लोगों की, तब समझ में आएगा। तो इसलिए अभी से सुन लो ये बात, और सुनो, जिनको लग रहा है सोशल मीडिया की ताकत समझ में आ जाएगा, तो इसलिए जो सिपाहियों की शहादत है उस पर सवाल, भारत की एकता अखंडता पर सवाल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों चीजों को छोड़ दो। और जो सबूत मांगते हैं यार, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। अभी इकट्ठे हो जाओ। वतन जिस हालात में है, अभी सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, वरना कल जब ये घुस के मारेंगे ना, तब ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस पार्टी से हो। फिर जब गोली ठोकेगी तब तुम अपना पार्टी का झंडा और डंडा दिखाते रहना। फिर